भजन लाल शर्मा मौजूद है इसी जीप में और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ की जनता देखिए किस तरीके से हाथों में ये प्लेकार्ड या फिर जो पोस्टर्स है वो लेकर आई हुई है और उसी में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनकी तस्वीर शुमार है। और ये गुरु गोविंद सिंह का गीत का गीत तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के बांसवाड़े की।
शक्ति स्वरूपा मां त्रिपुर सुंदरी की इस पावन धरा पर परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन। मानगढ़ की भूमि पर आपका वंदन गुजरात, मालवा और राजस्थान के वागड़ के संगम बांसवाड़ा के नायला में पूरे जन समुदाय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, स्वागत है। बांसों के जंगलों और बंशिया भील के नामकृत राजस्थान के चेहरापूंजी बांसवाड़ा में जन जन के अति प्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और आप सभी से अनुरोध, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आज के आयोजन का शुभारंभ करें। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। एकात्म मानववाद के प्रणेता, महान संगठक, चिंतक और मां भारती के सच्चे सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को समर्पित ये अवसर, ये आदरांजलि भारतीय मूल्यों और आवश्यकताओं के बीच सामंजस्यपूर्ण विकास का में दूसरी बार पीएम की मौजूदगी राजस्थान में है और ऊर्जा से लेकर नौकरी तक कई अहम क्षेत्र जिसमें आज सौगात मिलने वाली है। अब से थोड़ी देर के बाद पीएम का संबोधन भी होने वाला है। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लगातार नजर बनी हुई। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। भजनलाल शर्मा जी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अनुरोध करना चाहेंगे, आप उपरना ओढ़ाकर अंग वस्त्र के साथ उनका अभिनंदन करें और माननीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मदन राठौड़ जी से अनुरोध, उन्हें पगड़ी पहनाकर आज यहां हमारी परंपरा के अनुसार उनका सम्मान करें। और ये राजस्थान के पूरे जन समुदाय की ओर से आपका स्वागत। और इसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग माननीय को भेंट करें। और हम आपको बता दें, ये मानगढ़ की ये पेंटिंग, ये मानगढ़ धाम की ये पेंटिंग माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान TRI उदयपुर में स्थापित बनफूल ट्राइबल डिजाइन स्टूडियो से सूचीबद्ध ग्राम अंबाड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर निवासी युवा भील कलाकार श्री प्रवीण बरंडा द्वारा तैयार की गई है। और अब हम आपका स्वागत, यहाँ के जनजाति के कलाकारों ने बहुत सुंदर धनुष और तीर कमान तैयार किए हैं। माननीय, आपकी स्मृतियों में जनजातीय क्षेत्र के कलाकारों की कलाकृतियां हमेशा रहे, उसके लिए आपको भेंट कर रहे हैं सुंदर धनुष और तीर। और इसके लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री बाबूलाल खराड़ी जी, माननीय जनजाति मंत्री राजस्थान सरकार, श्री शंकर लाल डेचा, माननीय विधायक सागवाड़ा, श्री कैलाश चंद्र मीणा, माननीय विधायक गढ़ी, आप सभी से अनुरोध, ये सुंदर तीर कमान माननीय को भेंट करें। अभिभूत हैं हम माननीय के स्वागत की इस बेला में। माननीय का स्वागत भले ही 2 या 4 कर कमलों से हो रहा हो, लेकिन इस स्वागत में शामिल है राजस्थान की करोड़ों करोड़ लोगों की शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। और माही के तट पर स्वच्छ ऊर्जा का 42,000 करोड़ के विशाल प्रोजेक्ट के साथ 65,000 करोड़ के अनेकानेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात, लगभग 267,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शुभारंभ
निश्चित ही ऐतिहासिक है। ये अवसर बांसवाड़ा ही नहीं, समूचे राजस्थान के लिए। हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से किया। हमने तालियों से आपका अभिनंदन किया, आदिवासी परंपरा से आपका स्वागत किया और अब स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध श्री प्रहलाद जोशी, माननीय केंद्रीय मंत्री नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान। देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर श्री हरिभाऊ बागड़े जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी, वीरता और बलिदान के इस धरती पर आज एक ऐतिहासिक अवसर देखने के लिए मिल रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसे नेता आए हैं जिनकी उपस्थिति से ही हमारे संकल्प को ऊर्जा मिलता है। मुझे बेहद खुशी से और गर्व से मैं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री, जो नए भारत के निर्माता, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधान सेवक सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मंच पे विराजमान माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का, उप मुख्यमंत्री का, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, सांसद गणों का, विधायक गणों का मैं स्वागत करता हूं और आप सबको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है। मैं मेरे तरफ से, मेरे विभाग के तरफ से पंडित दीनदयाल जी को शत शत प्रणाम करता हूं। मित्रों, कितना अद्भुत शुभ संयोग आज देखने के लिए मिल रहा है। आज नवरात्रि के चौथा पावन दिन है। आज मां कुष्मुंडा देवी जी का पूजा का दिन है। आप जानते हो, मां कुष्मुंडा देवी सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, जो सूर्य के केंद्र में भी रहती है। और उस ऊर्जा देवी को समर्पित इस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आज इधर 500 गीगावाट से ज्यादा सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का लोकार्पण कर रहे हैं, सौर बिजली का, रिन्यूएबल एनर्जी का और रिन्यूएबल एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का, रेल प्रोजेक्ट का और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का आज माननीय प्रधानमंत्री जी या लोकार्पण कर रहे हैं या तो शिलान्यास कर रहे हैं। 1,22,000 करोड़, 1,22,000 करोड़ रुपए का लागत से इधर ये परियोजना बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि मां कुष्मुंडा देवी खुद इस पावन मिशन को आशीर्वाद दे रही है। पिछले 11 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाना, ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही मुमकिन है, ऐसे मैं मानता हूं। 25 करोड़ ये आंकड़ा मेरा नहीं है, आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है। अभी जब मोदी जी ने जीएसटी का कम किया, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का भी पर यूनिट दाम फिर से कम होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट का भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट अभी इस जीएसटी घटक से कटौती से कम होगा
ऐसा एक देन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसके कारण हमारे गरीब परिवारों को, मिडिल क्लास परिवारों को बहुत बड़ा एक राहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देके आज बचत उत्सव मनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ है। मैं फिर से एक बार आपको निवेदन करता हूं, तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें, अभिनंदन करें और धन्यवाद अर्पित करें। इस सभी उपलब्धियों का, इस सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी का, वो है गरीब का सेवा, गरीबों की सेवा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आत्मनिर्भरता को हम सौर ऊर्जा में ही भी बहुत बड़ा पहलू कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम स्वदेशी सेल्स, स्वदेशी मॉड्यूल, पहले तो मॉड्यूल हमारा देश में नहीं बनता था, अभी मॉड्यूल सेल्स हमारा देश में बन रहा है। इनगॉट्स और वेफर, वो भी हमारा देश में स्वदेशी इनगॉट, स्वदेशी वेफर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है, गाइडेंस दिया है। वो भी, उसका भी ट्रेजेक्टरी वो शुरू हो गया है। 2014 से पहले 2014 से पहले इस देश में बिजली का स्थिति क्या था, ये सिर्फ मैं 2-3 सेंटेंस में बता के मैं रानी को विराम देता हूं। 2014 से पहले आपको याद होगा 2012 में, 2012 में बिजली के अभाव के कारण, बिजली के कमी के कारण पूरा उत्तर भारत 3 दिन के लिए अंधेरे में डूबे हुए थे। 7 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे में डूबे हुए थे और इसको एक राष्ट्रीय कमजोरी का प्रतीक उस समय था। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी ने सत्ता संभाला और कहानी पूरी तरह से बदल दिया। आज देश में 500 गीगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है, उसमें 50% नवीकरणीय ऊर्जा है। उस 50% से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि पर यूनिट जो बिजली का दाम है वो कम हो रहा है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पहले सोलर मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग इस देश में 2.8 गीगावाट होता था 2014 से पहले। आज मोदी जी के प्रयास से, मोदी जी के आशीर्वाद से 124 गीगावाट आज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। विंड का आज 124 गीगावाट का हमने बिजली देश में उत्पादन हो रहा है। विंड 21 गीगावाट है था, आज 52 गीगावाट है। सोलर मॉड्यूल 2 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 गीगावाट से ज्यादा हम आज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इस देश में कर रहे हैं। वो ये आत्मनिर्भरता है दोस्तों। इसलिए मैं प्रधानमंत्री, और इसी के कारण देश में 15 लाख जॉब, 15 लाख रोजगार उत्पन्न हुआ है। आपको भी अभी परियोजना प्रधानमंत्री जी शुरू करेंगे, उसमें आपके जो बच्चे हैं, आपके जो युवा है, उनको भी इधर आपको रोजगार मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पीएम कुसुम, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया। मैं हरियाणा गया था, रात में जागकर एक उनका बेटा जा रहा था सिंचाई के लिए, रात में साफ काट के वो मर गया। लेकिन आज ऐसे नौबत नहीं आएंगी, क्योंकि मोदी जी के आशीर्वाद से आपको दिन में बिजली उत्पादन करके देने का एक व्यवस्था पीएम कुसुम में हो रहा है। पीएम सूर्यघर, आपके छत पे ऊपर अगर आप मॉड्यूल लगाते हो, सोलर मॉड्यूल लगाते हो, आप बिजली उत्पादन करके आपको फ्री बिजली भी मिलेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। ऐसे एक व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में आमूल चूमूल परिवर्तन, बेसिक परिवर्तन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हुआ है। इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर मुझे देने के लिए और इधर आके इतने बड़ी मात्रा में ऐसे उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हुए फिर से एक बार स्वागत करते हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके कारण बहुत बड़ा इधर
परिवर्तन होने जा रहा है। आपको भी स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और विकसित भारत, विकसित राजस्थान, एक संकल्प, एक गारंटी, और उस संकल्प को प्रण प्राण से सींचने का भी संकल्प जन जन के हृदय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और राजस्थान के कर्मवीर मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी का प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अहर्निश माननीय मुख्यमंत्री जी का। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।